गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ गोविंद सर फ्रॉम तक्षशिला पब्लिक स्कूल। जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन स्टडीज़ की सीरीज़ में हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। उसमें मैंने आपको डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को प्रेजेंट करना सिखाया था, और डेटा को हमने जो प्रेजेंट किया था वो टेबुलेशन फॉर्म से किया था। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो होते हैं एक तरीके की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी डेटा को शो करने के लिए। ठीक है, सो graphs are the pictorial representations of data so that data becomes more noticeable and easily intelligible. It leaves a long lasting effect on the mind of the observer. तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ के ज़रिए हम डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो ऑब्ज़र्वर है या जो देखने वाला है या जो उस डेटा से इंफॉर्मेशन पाने वाला है, उसको डेटा अट्रैक्टिव लगे, उसको डेटा ज़्यादा नोटिसेबल लगे, नॉलेजेबल लगे। ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्वर पर लॉन्ग लास्टिंग रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का डेटा देखते हो टेबुलेशन फॉर्म में, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ का डेटा आपके सामने आ जाए, तो उसको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यही अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो, तो ग्राफ के बार्स के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है पॉपुलेशन, किसकी, बहुत जल्दी से नोटिस हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है, तो इसी वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, जिससे डेटा मोर नोटिसेबल बन सके। ठीक है, अब ग्राफ कई तरीके के होते हैं। ठीक है, जनरली हम जो ग्राफ्स यूज़ करते हैं या जो आपके सिलेबस में है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आता है आपका बार ग्राफ, इसमें आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने क्लास 8th में पढ़ा था, जिसे सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें आता है आपका हिस्टोग्राम, इसमें आता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ओजीव। इसमें ओजीव जो है वो आप अगले साल पढ़ोगे। इस साल जो आपके सिलेबस में है वो है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ बार ग्राफ। क्लास 6 से आप ये टॉपिक पढ़ते चले आ रहे हो, बार ग्राफ्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डेटा को बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब आपको पता है। जस्ट इसका एक रिकैप लेके चल रहे हैं कि इसको कैसे शो करेंगे। सो बार ग्राफ क्या होते हैं? इन बार ग्राफ, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ आर ड्रॉन with various heights. The height of the bar represent the frequency of the corresponding observation. ठीक है, आपको पता है बार ग्राफ जब हम बनाते हैं, जब हमारे पास इंडिविजुअल डेटा होता है, इंडिविजुअल क्या कहते हैं, चीज़ों का डेटा होता है। ठीक है, जैसे किसी भी स्टोर में बाइसाइकिल्स कितनी बिकी या कार्स कितनी बिकी, ठीक है, या इस तरीके के जितने इंडिविजुअल डेटा की जब हम बात करते हैं, तो हम बार ग्राफ्स बनाते हैं, जिसमें हर एक बार एक इंडिविजुअल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो बार ग्राफ्स क्या होते हैं? बार ग्राफ्स में हम यूनिफॉर्म विथ की बार्स बनाते हैं। ठीक है, और जिसमें जो हाइट होती है बार ग्राफ की, आप देख रहे हो यहाँ पे हाइट, ये जो हाइट है ये करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को शो करती है। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी वाई एक्सिस पे शो होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो बार ग्राफ दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, डबल बार ग्राफ है, इसमें दो तरीके के डेटा शो हुए हैं, और ये आपका सिंगल बार ग्राफ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बार ग्राफ बना है वो है व्हीकल और उसकी स्पीड के वेलोसिटी कितनी है उस हिसाब का बार ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें देखिए बाइसाइकिल, स्कूटर की स्पीड या वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी, इन सबको अलग अलग बार्स के थ्रू शो किया गया है, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड है। ठीक है, यानी इसमें देखिए बार ग्राफ शो होगा। ठीक है,
तो इसमें जो बार्स बनाई हैं वो वेलोसिटी के हिसाब से, जैसे बाइसिकल की वेलोसिटी कितनी हो सकती है, कार की कितनी हो सकती है, स्कूटर की कितनी हो सकती है, तो इसके ज़रिए आप कंपेयर कर सकते हो बहुत ईजिली इसको देख के, और बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है और किसकी वेलोसिटी कम हो सकती है। तो इसी तरीके से बार ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। और हिस्टोग्राम किन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बनाया जाता है? हिस्टोग्राम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बार ग्राफ जो होता है वो डिस्क्रीट के लिए बनाया जाता है, और हिस्टोग्राम आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। जब आप क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस के बाद एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म में, ठीक है, इसमें हम एक्सक्लूसिव फॉर्म की टेबल लेते हैं। तो जब आप एक्सक्लूसिव फॉर्म की टेबल बनाते हैं और उसका डेटा आपको शो करना होता है, तो ऐसे केस में आप बनाते हैं हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फिलहाल हम हिस्टोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। A histogram is a graphical representation of frequency distribution in the form of rectangles with class intervals as base and corresponding frequencies as heights, and there is no gap between the successive rectangles. ये जो आप बार्स देख रहे हो ये रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हिस्टोग्राम बनाया जाता है तो वो क्लास वाइज डेटा यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं या जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको हम एक्स एक्सेस पे शो करते हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको वाई एक्सेस पे शो करते हैं, ठीक है। और उससे डेटा लेके और डेटा का यूज़ करके हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यानी जो आपकी विड्थ है वो आपकी क्लास इंटरवल्स हैं, और जो हाइट आपकी जो रेक्टेंगल की आएगी वो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। चलिए अब हिस्टोग्राम बनाया कैसे जाता है इस बारे में ध्यान देते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए स्टेप 1 में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो इंक्लूसिव फॉर्म में है या एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। आपको बता दूं कि जब आप एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हिस्टोग्राम बनाते हैं तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि जो भी आप टेबल लोगे वो एक एक्सक्लूसिव फॉर्म की टेबल होगी, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। अगर इंक्लूसिव दे रखी है तो आप उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करोगे, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे कि हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे क्लास इंटरवल्स हैं हम उनको एक्स एक्सेस पे शो करेंगे बाय टेकिंग अ सूटेबल स्केल, ठीक है। जिस हिसाब से आपको क्लासेस दे रखी हैं आपका स्केल भी उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। और उसको हम एक्स एक्सेस पे शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाई एक्सेस पे हम करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ को शो करेंगे जो कि रेक्टेंगल्स की हाइट्स बताएंगी, ठीक है। सो टेकिंग सूटेबल स्केल मार्क करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सेस, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल्स एज बेस एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स, ठीक है। यानी क्लास इंटरवल्स को बेस लेके और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को हाइट्स लेके हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया है हिस्टोग्राम का जिसमें हमारे पास कॉन्टीन्यूअस डेटा यानी एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ टेबल है। देखिए वीकली वेजेस और नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बीच में बनाया हमने ये, ठीक है। तो दे रखा है 725 टू 750 पे 30 वर्कर्स हैं, और 750 से 775 पे 45 हैं, 775 से 800 पे 75 हैं, फिर 800 से 825 पे 60 हैं, और 825 से 850 पे 35 है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमारा हिस्टोग्राम है वो हमारा ज़ीरो से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करके स्पाइक्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं किंक, ठीक है। इनको बनाएंगे और हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो 725 से शो करेंगे, ठीक है। किंक ये बताता है कि हमने जो है टेबल जो है वो ज़ीरो से नहीं शुरू की है, तो इनके बीच की जितने भी नंबर्स हैं वो इस किंक के बीच में लाई कर जाएंगे,
ठीक है। और पहली वैल्यू जो है हमारी 725 से आप शो कर सकते हो। बाकी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं वो 2 डिजिट नंबर हैं, तो ऐसे केस में हमने जो फ्रीक्वेंसीज़ बनाई हैं तो वो हमने 10 के टेबल पे ले ली हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ दे रखी हैं और जो भी हमारे पास क्लास मार्क्स हैं, सॉरी हमारे पास जो भी क्लास इंटरवल्स हैं, उनका यूज़ करके हम कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स बना लेंगे जिनके बीच में गैप नहीं होंगे, और इस तरीके से हम एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको देखनी है, आपके पास क्लास इंटरवल्स होने चाहिए, और क्लास इंटरवल्स होने चाहिए कॉन्टीन्यूअस, यानी जो आपके पास टेबल हो वो एक एक्सक्लूसिव टेबल होनी चाहिए। ठीक है। और साथ में आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करके और क्लास इंटरवल्स का यूज़ करके आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने एक इंक्लूसिव टेबल ली है। देख सकते हैं आप, जो हमारा एज ग्रुप दे रखा है वो 10 to 17, 18 to 25। देखिए जहाँ पे पहली क्लास एंड हो रही है वहाँ से दूसरी क्लास शुरू नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये आपकी इंक्लूसिव टेबल हो गई। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर डेटा का रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने हिस्टोग्राम के लिए किया था वैसे ही करेंगे। तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करोगे हर क्लास में। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। इससे हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी एक्सक्लूसिव टेबल बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 9.5 आ गया, और 17 में ऐड किया तो 17.5 आ गया। इसी तरीके से आगे हमने सारी क्लासेस बना ली और हमारी जो टेबल है वो एक एक्सक्लूसिव टेबल में कन्वर्ट हो गई है। इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता, फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसे ही रहेगी। इससे हमने क्लासेस को कॉन्टीन्यूअस कर लिया है। अब जब हमारी क्लासेस कॉन्टीन्यूअस हो गई हैं तो जैसे हमने पहले हिस्टोग्राम बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे और शुरुआत हम किंग से कर देंगे, क्योंकि हमारी जो टेबल है वो 0 से शुरू नहीं हो रही है, तो हम इसे डायरेक्टली 9.5 से शुरू कर सकते हैं। 9.5, फिर 17.5, फिर 25.5, फिर 33.5, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है। और बीच में किंग इसीलिए रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हमें वो नंबर्स ना लिखने पड़े। ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ दे रखी हैं, हम उन फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करके अपना हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, जो कि है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज़ अ ग्राफ by joining points plotted on the graph which are made by class marks and corresponding frequencies। अब हिस्टोग्राम मैंने पीछे आपको बताया वो भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए बनता है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ही बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, आपने क्लास 8th में कोऑर्डिनेट्स निकालने सीखे होंगे, हम इसमें पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं हम उनसे क्लास मार्क्स बनाते हैं, क्लास मार्क्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, और क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी से हम एक पॉइंट बनाते हैं जिसको प्लॉट करके हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरीके से बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए सबसे पहले हमको क्लास मार्क्स बनाने पड़ेंगे। क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी से बने हुए पॉइंट्स से हम प्लॉटिंग करके उनको लाइन सेगमेंट से जोड़ेंगे, और लाइन सेगमेंट से जोड़ने के बाद जो भी फिगर हमारे पास निकल के आएगी हम उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस तरीके से बनाया जाता है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में कि हम कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे, उन क्लास मार्क्स को एक्स एक्सेस पे शो कर देंगे। नाउ मार्क द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लासेस ऑन वाई एक्सेस। Now plot the points made by class marks and frequencies and join these points with line segments। ठीक है। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं ये समझने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। जब कभी भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन आपको पता ही है एक क्लोज्ड फिगर होती है, तो हमको उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। अब जैसे 0 पे तो हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं,
तो हम इसे क्लोज़ कैसे करेंगे? उसको क्लोज़ करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास डेटा दे रखा है, एक उससे पीछे की क्लास और एक उससे आगे की क्लास निकाल लेंगे, जो कि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी की क्लासेस बोली जाएंगी। इसको मैं आपको आगे एग्जांपल्स में बताता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है? देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको ये जो दे रखा है इससे एक पीछे की क्लास चाहिए होगी, और ये जो लास्ट क्लास दे रखी है इससे एक आगे की क्लास चाहिए होगी, और उन क्लासेस को हम फ्रीक्वेंसी ज़ीरो में रखेंगे। देखिए, मैंने लिया है यहाँ पे, जैसे 0 to 5 से पहले की क्लास क्या हो सकती है? -5 to 0, क्योंकि 5 का क्लास साइज़ है। तो -5 to 0 इससे पीछे की क्लास होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद जो लास्ट क्लास है हमारे पास 35 to 40, इसके बाद की क्लास भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 40 to 45, और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो एक्स्ट्रा क्लासेस आ गई हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो भी हम पॉलीगन बनाना चाहते हैं वो एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो भी हमारे पास क्लासेस बन गई हैं, हमारे पास दो एडिशनल क्लासेस आ गई हैं विद ज़ीरो फ्रीक्वेंसीज़। कैसे आ गई हैं? जो एक इससे पहले की क्लास, यानी स्टार्टिंग क्लास से पहले की क्लास और लास्ट क्लास के बाद की क्लास आपको लेनी है, और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ आपको ज़ीरो कर देनी है। ठीक है, तो आपकी टेबल कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अब हम इनके क्लास मार्क्स निकालेंगे सभी के। तो क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी जो हर एक क्लास के लिए क्लास मार्क आप निकाल सकते हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहला क्लास में आ जाएगा माइनस का 2.5, फिर अगला आ जाएगा 2.5, फिर जब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7.5, और ऐसे ही करते करते लास्ट क्लास मार्क हमारे पास आ जाएगा 42.5। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। अब ये आपके क्लास मार्क हो गए, इसे आप एक्स एक्सेस पे शो करोगे, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जिसे आप वाई एक्सेस पे शो करोगे। ठीक है, और इनकी मदद से हम बनाएंगे पॉइंट्स। जैसे पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2.5, 0, वो देखिए हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। दूसरा हो जाएगा 2.5, 10, वो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर ऐसे ही तीसरा, चौथा, सारे कोऑर्डिनेट्स जब आप प्लॉट कर लोगे, और इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे लाइन सेगमेंट से। तो जब हम इन्हें लाइन सेगमेंट से जोड़ेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक तरीके का पॉलीगन बन जाएगा। क्लास मार्क एक्स एक्सेस की वैल्यू मानी जाएगी और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस की वैल्यू मानी जाएगी, और इससे हम कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें हिस्टोग्राम के साथ ही अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना पड़ता है, तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप हिस्टोग्राम बनाओगे, और हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को जोड़ के हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। इसमें भी आप वही काम करोगे, आपको एक पहले क्लास चाहिए और एक बाद क्लास चाहिए, यानी दो एडिशनल क्लासेस चाहिए ज़ीरो फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो देखिए हमारे पास था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन रुपीज़ 140 to 150, 150 to 160 एंड सो ऑन। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वीक्स दे रखे हैं हमको 5, 10, 20, 9, 6, 2। हमको इससे बनाना है हिस्टोग्राम, और साथ साथ ही हमको बनाना है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो एक इससे पहले की क्लास लेंगे, दैट इज़ 130 to 140 हो जाएगी, और एक इसके बाद की क्लास लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 200 to 210, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे, तो हिस्टोग्राम अपना शुरू होगा आपका 140 to 150 से, क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो इसकी बार बनी नहीं पाएगी आपकी। तो पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया कंसेक्यूटिव बार्स बना के, उसके बाद आप देख रहे हो कि क्लास मार्क निकाला जाता है, और वो होता है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। तो ये जो आपने बार्स बनाए हैं इनके मिड पॉइंट्स हम बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये मिड पॉइंट्स जब बन जाएंगे, और इन्हीं मिड पॉइंट, और जो पहला आपका है इसका मिड पॉइंट हम निकालें अगर कैलकुलेट करें रफली, तो ये इन दोनों को ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 135, और इन दोनों को ऐड करने के बाद वो आ जाएगा आपका 205।
तो हम इसको क्लोज़ करने के लिए एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में पॉइंट लेके इनको क्लोज़ कर देंगे, तो आपका हिस्टोग्राम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बन जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके के ग्राफ हमने सीखे। एक बार ग्राफ जो आपको पहले से आता था। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म चाहिए। एक्सक्लूसिव फॉर्म की टेबल जब मिल जाएगी आपको, तो फिर हिस्टोग्राम के लिए आपको कंसेक्यूटिव बार्स बनानी है। और किंक का ध्यान बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि किंक अगर आप नहीं बनाते हैं, क्योंकि किंक वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे आपकी जो क्लासेस हैं वो ज़ीरो से शुरू नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में किंक बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद हम अपना हिस्टोग्राम बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि एक बिगिनिंग से पहले की क्लास और एक बिगिनिंग के बाद की क्लास निकालनी ज़रूरी है। ठीक है, उसको ज़ीरो फ्रीक्वेंसी क्लास बोलेंगे, और उसके क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के कोऑर्डिनेट्स बना के, यानी पॉइंट्स बना के, उनकी प्लॉटिंग करके हम क्या करेंगे, अपना एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके के ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। हिस्टोग्राम बनवाया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को कवर करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके इसके साथ में एक्सरसाइज जो अगली है 14.3 वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस करिए, जो नहीं आता है पूछिए, और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जो कुछ भी आपको नहीं आता है वो आप ध्यान से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल ओवर फॉर टुडे।